नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा के घने जंगलों में कल से जो है सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें कल शाम तक 5 जवान कोबरा के घायल हो गए थे। और आज सुबह जो है और एक जवान अभिनव कुमार मित्तल कोबरा का एक जवान जो है आईडी विस्फोट की चपेट में आ गया है। अभी की जो है आज की एक बड़ी अपडेट यही है कि कोबरा का जवान अभिनव कुमार मित्तल आईडी बम की चपेट में आ गया है। उसके बाएं पैर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं माओवादियों ने उस इलाके में सबसे ज़्यादा बम प्लांट करके रखे हैं और यही कारण है कि सुरक्षा बलों के जवानों को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है और लगातार वो बम की चपेट में आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी भी जो है उस जवान को रेस्क्यू कर रेफ़र नहीं किया गया है। कुछ देर में हेलीकॉप्टर आएगा समठा के पास और समठा से जो है रांची राज अस्पताल रेफ़र कर दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार सुरक्षा बलों को सारंडा के घने जंगलों में नुकसान पहुंच रहा है। कल 12 बजे से लेकर दोपहर से 5 बजे शाम तक 5 जवान, किन्हीं को गोली लग जाती है, कई जवान जो है बम की चपेट में स्प्लिंटर से जो है वो घायल हो जाते हैं। और आज जो है और एक जवान देखिए किस तरीके से घायल हो गया है। कहीं ना कहीं मैं हर बार हर एक वीडियो में बताता हूं कि माओवादियों ने काफ़ी लंबे समय से वहां पर मोर्चा संभाल कर रखा था। कई मोर्चे जो है पत्थर से तैयार करके रखे थे और उसी की ओट में वो लगातार ऊपर से जो है नीचे की तरफ फायरिंग कर रहे थे। और यही वजह रही कि सुरक्षा बल के जवानों को गोलियां भी लगी और आईडी बम की चपेट में वो आ गए, क्योंकि वो एक ऊंची चोटी में थे और पहाड़ के चारों तरफ जो है उन्होंने बम प्लांट करके रखा था। और उस इलाके में बताया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से माओवादी सक्रिय हैं। ऐसे में कल ये भी जो है सूत्रों से हवाले से ये खबर निकल रही थी कि कुछ माओवादियों के हताहत होने की जो है सूचना मिल सकती है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान अभी तक किसी भी माओवादी के मारे जाने की सूचना नहीं मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि मुठभेड़ किस तरह रही होगी कि आखिर सिर्फ जवानों को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि कहीं ना कहीं माओवादियों ने एक एम्बुश बिछा कर रखा था और उस एम्बुश में जवान फंस गए। और ये तैयारी काफ़ी लंबे समय से वो कर रहे होंगे, क्योंकि जब कुमडी हंजोरदरी का मुठभेड़ देखने को मिला उसके बाद से माओवादियों की गतिविधि बिल्कुल शून्य थी। उनका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा था। वो बिल्कुल साइलेंट अंडरग्राउंड थे और वो उस वक्त हो सकता है एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहे होंगे। और उसी का नतीजा है कि माओवादियों ने एक ऐसे स्थान को चुना और उस स्थान में सबसे पहले उन्होंने मोर्चा तैयार किया चारों तरफ, और जिसकी ओट में वो लगातार वो फायरिंग कर रहे थे। और जो भी जवान आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो बम की चपेट में भी लगातार आ रहे थे। उस इलाके में अभी भी सबसे ज़्यादा बम प्लांट किए गए हैं, क्योंकि बाबू डेरा का जो वो इलाका है, वो चड्रा डेरा का जो इलाका है, वो जो घना जंगल है, उसके आसपास कोई भी गांव नहीं है। ऐसे में माओवादी उससे अपना सुरक्षित जोन, अपना सुरक्षित वो जो कोर इलाका है वो बनाकर रखे हैं काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि वहाँ पर एक नाला भी बहता है, पानी का भी काफ़ी अच्छा स्रोत है और साथ ही आसानी से वो राशन वगैरह की भी व्यवस्था वहाँ पर कर पाते हैं। ऐसे में माओवादियों ने उसे सुरक्षित जोन बनाकर रखा था। लेकिन अभी जो है वर्तमान में चारों ओर से उस इलाके की घेराबंदी की गई है और जवानों की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरीके से माओवादियों को घेर कर मार गिराया जाए। क्योंकि जिस तरह से पहली बार इस मुठभेड़ में देखने को मिला है कि लगातार जो है 5 जवान के बाद आज एक छठा जवान माओवादियों के लगाए गए आईडी विस्फोट की चपेट में आ गया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जवानों को इस बार जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि माओवादियों ने कई ऐसी रणनीतियाँ हैं उसमें बदलाव किए हैं। पहली रणनीति तो ये है कि वो अलग अलग गुटों में जो है वो भ्रमण रहते थे। अब वो एक जगह पर इकट्ठा होकर जो है अपनी भूल चूक, जो भी पहले के जो मुठभेड़ में जो उन्हें नुकसान पहुंचा है, उसको देखते हुए अब जो है कई ऐसी रणनीतियां तैयार की हैं। जवानों को कैसे एम्बुश में फंसाया जाए, किस लोकेशन का चुनाव किया जाए, किधर से जवान आएंगे और किधर से जवान जो है घेराबंदी करने में जुटेंगे, तमाम तरह की रणनीति बनाकर उन इलाकों में उन्होंने पहले बम प्लांट किया। और उसके बाद हो सकता है ड्रोन से बचने के लिए वो बंकर बनाकर भी रह रहे होंगे। और बाबू डेरा से लेकर चड्रा डेरा के ऐसे इलाके जहाँ पर नाले बहते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे पत्थरनुमा गुफा भी है, ऐसा बताया जाता है।
और उस इलाके में माओवादी काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल सुरक्षित हैं। ड्रोन से लगातार जो है दिन रात निगरानी जरूर की जा रही है। हालांकि कई बार मुठभेड़ में भी देखने को मिलता है कि जो है हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग भी की जाती है, लेकिन इस मुठभेड़ में ये नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसी का जो है खामियाजा सुरक्षा बलों को भुगतना पड़ा। लेकिन ऐसे समय में हवाई फायरिंग करना भी एक तरह से कहें तो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जवान भी उस इलाके में दाखिल होते हैं। और हेलीकॉप्टर की हाइट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ऊपर से जो है नीचे फायरिंग करना पड़ेगा। अगर नीचे हेलीकॉप्टर आएगा तो वो उसे माओवादी अपना निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी कई बार जो बरामद सामान हुए उनके पास जो है कई ऐसे मोटार लॉन्चर, कई ऐसे गोला बारूद हैं जो हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है। और उसी के मद्देनज़र जो है हवाई फायरिंग करना भी आसान नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से जवान को पैर में गंभीर चोट आई है, एक पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और कहीं ना कहीं इलाज के दौरान हो सकता है पैर काटने पड़ सकते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा एक बड़े अधिकारी का पैर काटना पड़ा। और लगातार जो है पश्चिम सिंहभूम के सारंडा के घने जंगलों में माओवादियों का जो सेफ़ इलाका है, सिर्फ और सिर्फ बम प्लांट करने की वजह से ये जोन बिल्कुल सेफ़ है उनके लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ की तुलना की अगर हम बात करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ के माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उस इलाके में सुरक्षा बलों को इसलिए भी सफलता मिल रही थी क्योंकि उस इलाके में बम प्लांट नहीं किए जाते हैं। और इस इलाके में जो पहाड़ की आकृति से लेकर जो टेरेन है ये बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, चढ़ान है, नदी नाला है और काफ़ी घना जंगल है। तो इन सारी चुनौतियों का सामना करना भी सुरक्षा बलों के लिए एक कई बार जो है मुसीबत बन जाती है। और देखिए किस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा। फिलहाल अभी जो है 1 बजने को है और कुछ देर में जवान को रेफ़र कर दिया जाएगा। जवान को बताया जा रहा है कि जंगल से बाइक पर बैठा कर ही लाया जा रहा है। हालांकि काफ़ी घनघोर जंगल के अंदर जो है वो घटना हुई है। ऐसे में जवान को पहले लकड़ी के सहारे हो सकता है जंगल से निकाला गया और फिर जो है बाइक से बैठाकर फिर हेलीपैड तक लेकर फिर हेलीकॉप्टर से उसे रांची रेफ़र कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि 1 करोड़ इनामी माओवादी जिसके ऊपर सारी एजेंसियां जो है करोड़ रुपए के नाम रखी है, जो पोलित ब्यूरो मेंबर है और सबके लिए एक ही चुनौती, एक ही टारगेट, मिसिर बेसा। ऐसे में मिसिर बेसा किस ठिकाने में रह रहा है, क्या कुछ अपडेट है, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स को जो है अभी सारंडा के उस इलाके का घेराव करने में लगा दिया गया है जिस इलाके में मुठभेड़ देखने को मिली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माओवादी बम बिछा देते हैं, सुरक्षा बल जैसे जाते हैं, बम की चपेट में आने से सारा जो ऑपरेशन होता है वो थोड़ा डायरेक्शन लेस हो जाता है। लेकिन इस बार जो है जवानों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आईडी विस्फोट होने के बाद भी जो है सर्च अभियान नहीं बल्कि पूरे घेराबंदी करने में वो जुट गए हैं। साथ ही साथ इस ऑपरेशन के बाद ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं माओवादियों को भी कुछ दिनों के भीतर एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।